प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो आज जो अपना टॉपिक चल रहा था, लास्ट टॉपिक है, वो कोई कुछ एक न्यूमेरिकल रह गए थे। पाठ 12 विद्युत आंकिक पर्सन, ठीक है, और कक्षा 10। तो उदाहरण 12.10, उदाहरण है 12.10, ठीक है। किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए, किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए, अधिकतम तापन दर के लिए, अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है। 840 वाट यानी शक्ति का मान दे दिया, की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है, यानी खर्च होती है, की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है, उपभुक्त होती है, ठीक है। तथा 360 वाट की दर से, तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन दर निम्न हो, से उस समय उपभुक्त होती है, उपभुक्त होती है जब तापन दर क्या हो, निम्न हो, तापन दर निम्न हो, ठीक है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है, यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता यानी विभवांतर की वोल्टता 220 वोल्ट है, सामान्यतः घरों में 220 वोल्ट का ही विभवांतर आता है। तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। तो दोनों प्रकरणों में, दोनों प्रकरण यानी स्थितियां, प्रकरणों में विद्युत धारा व प्रतिरोध का मान परिकलित कीजिए, दो स्थितियां हैं इसमें। उत्तर, जब तापन दर क्या हो, अधिकतम हो, तापन दर अधिकतम हो, ठीक है। तो विद्युत शक्ति P का मान कितना है, 840 वाट। विभवांतर V का मान कितना है, V का मान है 220 वोल्ट। ये तो सेम है दोनों कंडीशनों में। और एक तो आपको विद्युत धारा निकालनी है, विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टे V। क्यों? क्योंकि हम एक सूत्र जानते हैं, P बराबर VI होता है। तो I बराबर यहां से क्या हो जाएगा, P बट्टे V, ठीक है। ये जानते हैं ना, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर R।
वी स्क्वायर बटे आर और पी बराबर वी आई। ठीक है, पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर और पी बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये जानते हैं हम, ये सिद्ध भी कराया था आपको। तो 840 बटे 220, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 22×66 बच गए 18, पॉइंट लगा दिया 180 हो गए। 22 8 176, 176, 22 8 176, 180 में से 176 गई, 4 बच गए। 22 एकम 22 और आगे 5 से अक्षर बड़ा आएगा। ठीक है, तो लगभग ये 3.82 एम्पियर आ गई। विद्युत धारा आई का मान कितना आ गया? विद्युत धारा आई का मान आ गया, जब हमने 3.82 और 84 में 22 का भाग दिया तो आई का मान आ गया 3.82। ठीक है, एम्पियर। और प्रतिरोध आर बराबर, आर वी आई में संबंध होता है, आर बराबर वी बटे आई, तो ये भिन्न वाला मान ले लेंगे अपने। ठीक है, तो वी का मान कितना है? 220 और इसका मान है 3.82। यहाँ पे आ जाएगा 100, 382 और 220 आ गया ये। तो इसमें भाग देंगे अपने, ये हो गया 22 एकम 22 और 30 परमानेंट बटे 382। 382 में इसका भाग देना है, तो भाग दोगे तो 220 तो छोटा रह गया 2200 के अंदर, तो ये लगभग 400 का राउंड फिगर है। 4 5 20, तो ये 5.57.60 ओम आ जाएगा। ये भाग दे देना आप। ठीक है, तो ये प्रतिरोध आर का मान कितना आ गया? 57.60 ओम। अब दूसरी कंडीशन क्या है? जब तापन दर क्या हो, और यहां से ये फॉर्मूला कैसे आया? चूंकि ओम के नियम से क्या जानते हो, वी आई आर में संबंध होता है। ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आई हो जाएगा। ठीक है, ये जब तापन दर क्या हो? तापन दर निम्नतम हो। जब तापन दर क्या हो? निम्नतम, तो उस समय विद्युत शक्ति का मान कितना है? 360 वाट है। वाट शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति P, किसी विद्युत उपकरण द्वारा ऊर्जा उपभोग करने की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति 360 वाट। विभवांतर सेम ही है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा? P बटे V। चूंकि P बराबर वी आई होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? P बटे V हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आया ये। तो P का मान 360 बटे 220, 0 से 0 कट गया, 22 एकम 22 और बच गए 14। 8 से 14 बच गए, क्या लगा दिया? पॉइंट। ठीक है, क्या लगा दिया? पॉइंट। तो यहाँ पे ताप बढ़ा है तो प्रतिरोध भी बढ़ गया। यहाँ पे ताप घटा है, तापन दर निम्नतम है, तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। और ये कितना बच गया? 14। कितने हो गए? 140। 22 छिके 132, बच गए 8। पॉइंट ने दे दिया 0, 80 हो गए।
22 चौके 68, 120 हो गए, 12 बच गए ना, पॉइंट दिया 0, 22 5 110, तो लगभग 1.65 एम्पियर क्या आ जाएगी विद्युत धारा। एक तो ये आंसर निकालना था, विद्युत धारा का मान कितना हो गया 1.65 एम्पियर। एक निकालना है प्रतिरोध, प्रतिरोध ठीक है। इसमें आप एक काम और कर सकते हो, इसमें आप ये भी कर सकते हो, ये दशमलव भिन्न वाला मान मत लो, आपको इजी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, पॉइंटों वाला मान मत लीजिए आप। V का मान आपने कितना लिया 220 वोल्ट, ठीक है, ओल बट्टे वाली लाइन, और इसका मान 84/22 लो बच्चों, 84/22 लिया, ठीक है, या इसको काट लो और तो क्या है 22 का पहाड़ा नहीं आएगा। थोड़ा आपको इजी करके बताते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो 840/220, 0 से 0 कट गया, 2 11 22, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अब 42/11 आ गया। अब इसका दशमलव भिन्न में मान निकाल दिया, तो ये हम जो आई का मान है ना 42/11 वो ले रहे हैं, 42/11। अब हर के अंदर भिन्न है तो अंश में भी क्या होनी चाहिए भिन्न, इसके नीचे 1 मान लो, तो भिन्न के अंदर भिन्न का भाग देना है, भिन्न में भिन्न का भाग देना, नीचे वाली भिन्न जब भाग से गुणा में जाएगी तो रास्ते में क्या मार जाएगी पलटा। अब इसको काट लो 21 से, 2 का भाग दिया 21, इसमें 2 का भाग दिया 11, 1 0 ऐसे का ऐसा। अब ये और कटेगा नहीं, 11 × 11 121 और 0 आगे बटे 21 का भाग दे देना, 11 11 121, 1 0 आगे, इसमें 21 का भाग देना, तो ये इजी हो जाएगा। और कितना आएगा 57.60 ओम। ये इजी कैलकुलेशन कर दी बच्चों मैंने, ठीक है। आई का जो मान है वो भिन्न वाला मान रखा है, नहीं कि पॉइंटों वाला रखा है, ठीक है। यही काम यहाँ पे करेंगे, 2 11 22 हो गया, ये हो गया 18, तो 11 का पहाड़ा पढ़ना बढ़िया रहता है 22 की अपेक्षा, कई बच्चों को 22 का पहाड़ा नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा V/I, चूंकि ओम के नियम से क्या जानते हो, ओम के नियम से, ओम के नियम से जानते हो आप V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/I, V/R सॉरी V/R हो जाएगा, ठीक है। सॉरी क्या निकालना, R निकालना है ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I, यानी V बराबर IR से हम 2 रिलेशन और निकाल सकते हैं। तो V का मान 220 है, ये होल बट्टे वाली लाइन है, इसकी सीध में बराबर लगेगा, और I का मान ये भिन्न वाला मान लेना 18/11 वाला, 18/11 वाला मान लेना है। कैलकुलेशन इजी कर दें आपके लिए, तो भिन्न में भिन्न का भाग देना है, यहाँ पे 1 मान लिया मैंने, अंश में भिन्न नहीं थी तो 1 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 220/1 गुणा 11/18, ये 2 निम्मे 18 हो गए और 2 11 कितने हो गए 22, 1 0 जू का जू, 11 11 121, 1 0 परमानेंट बटे 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 में भाग दे, 9 एकम 9 हो गया, 3 बच गए, 1 उतारा 31 हो गए, 9 3 27, 4 बच गए, चौका उतारा वो 0 उतारा 40 हो गए, 9 चौके 36, ठीक है। 134.15 आ रहा है ओम, ये आपका प्रतिरोध R का मान आ गया, ठीक है, इसका मान आ गया। तो ये तो वो कंडीशन है, ये तो वो प्रकरण है, ये तो वो स्थिति है जब तापन दर अधिकतम है, तब तो शक्ति ये है,
विभवांतर तो सेम है दोनों कंडीशनों में, और वो तब की कंडीशन है जब तापन दर क्या है, निम्न है। ठीक है, तो ये आप न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद है बच्चों एग्जाम्पल नंबर, अब छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। उदाहरण है आपका 12.11 क्या कह रहा है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, प्रतिरोधक यानी कै का मतलब करने वाला और क्या करने वाला, प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला उपकरण प्रतिरोधक होता है, से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक के सिरों पर, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, V का मान निकालना है, विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, फिर सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, किसका किसके साथ संबंध होता है। तो सबसे पहले आपको प्रतिरोध दे दिया बच्चों, प्रतिरोधक का कितना है, R से लिखते हैं 4 ओम। ये भी पता होना चाहिए किसका SI मात्रक कौन सा है और किसको किस अक्षर से लिखते हैं। उत्पन्न ऊष्मा को किससे लिखते हैं, H से, 100 जूल होगी, जूल SI मात्रक है। और प्रति सेकंड समय दे दिया, समय t का मान 1 सेकंड, प्रति का मतलब 1। ठीक है, तो H बराबर I² RT होता है। विभवांतर निकालने के लिए I और R चाहिए। ठीक है, तो I का मान निकालना पड़ेगा। तो जूल के तापन नियम से क्या जानते हो, उत्पन्न ऊष्मा यानी H बराबर I² RT होता है, सीधा ही देख लो आप, H बराबर I² R इंटू स्मॉल t। H का मान 100 हो गया, I² का मान है नहीं, R का मान, अब यहाँ पे कैलकुलेशन में मात्रक लेके नहीं चलेंगे। अगर SI मात्रक है तो जो चीज ज्ञात होगी उसका मात्रक SI आएगा। इसका मान है 4, इसका मान है 1, तो I² का मान कितना हो गया, 4 एकम 4, I² का मान तो हो गया 100/4 यानी 25। I² का मान हो गया बच्चों 25, तो I का मान हो गया √25 और ये 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से √ खत्म, 5 एम्पियर। धारा कितनी आ गई, 5 एम्पियर। अब विभवांतर निकालना है। विभवांतर V बराबर क्या होता है ओम के नियम से, IR। I का मान 5 है और प्रतिरोध 4 है, 5 के 20 वोल्ट। तो चालक तार के सिरों पर विभवांतर कितना है, 20 वोल्ट है। अतः लगा करके लिख सकते हो, अतः प्रतिरोधक, या यहाँ पे लिख दो, अतः प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर V, सिरों पर विभवांतर V कितना है,
20 वोल्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल और है, इसी में ही करवा देता हूं वो भी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है बच्चों 12.12। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 12.12। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करती है, वो क्या कहलाती है? विद्युत जनित्र, जिसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी 1831 में। एक ऐसी घूर्णन युक्ति जो जिसमें यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। दो प्रकार का होता है, एसी जनित्र और डीसी जनित्र, वो आपके 13वें पाठ में आएगा। ठीक है, इसकी खोज में माइकल फैराडे ने 1831 में की थी। तो 220 वोल्ट के जनित्र से कोई विद्युत उपकरण 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। तो यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो बल्ब की शक्ति क्या है? बल्ब की शक्ति क्या है? यानी V दे दिया, I दे दिया और P निकालना है। P बराबर VI, सीधा सा है ये तो, सूत्र लगाओ उत्तर पाओ। तो विभवांतर V का मान कितना है? विभवांतर V का मान 220 वोल्ट विद्युत धारा, I का मान कितना है? I का मान है 0.50 एम्पियर, और विद्युत शक्ति याद करनी है, विद्युत शक्ति बल्ब की विद्युत शक्ति P बराबर VI, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 220 गुणा 0.5, ये जीरो लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये पॉइंट उड़ा दिया 10 हो गया, 0 से 0 कट गया, 22 5 110 वाट शक्ति का मात्रक। तो विद्युत बल्ब की शक्ति कितनी हो गई? 110 वाट हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल भी आ जाती है एक नंबर के अंदर। तो आपको सूत्र याद होने चाहिए और कौन से चीज़ को किस अक्षर से लिखा जाता है और उनका एसआई मात्रक क्या है, ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल करते समय पता होनी चाहिए। और सूत्रों में जो मात्रक चलते हैं वो कौन से मात्रक चलते हैं? एसआई मात्रक चलते हैं। परिभाषा के गणितीय रूप से ही किसका गणितीय रूप आता है? मात्रक का गणितीय रूप आता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक छोटा सा न्यूमेरिकल और है 12.13। तो ये आपकी किताब का लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल मैं आपको अपनी तरफ से कराऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आता है। 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत उपकरण, यानी इसका अनुमतांक है, अनुमतांक, ठीक है, यानी इसकी शक्ति, अनुमतांक का कोई विद्युत उपकरण, कोई विद्युत उपकरण विद्युत रेफ्रिजरेटर है। उपकरण की जगह क्या है? रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रीज, फ्रीज जिसको बोलते हैं वो रेफ्रिजरेटर ही होता है। 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 8 घंटे डेली, यानी प्रतिदिन।
ठीक है, ये प्रत्येक 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, यानी एक दिन में 8 घंटे चलाया जाता है। ₹3 प्रति kWh की दर से किलोवाट घंटा, ₹3 प्रति kWh किलोवाट घंटा यानी विद्युत यूनिट की दर से इसे 30 दिन चलाने के लिए, इधर से इसे 30 दिन चलाने हेतु ऊर्जा का मूल्य क्या है? ऊर्जा का मूल्य क्या है ये निकालना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखो, विद्युत रेफ्रिजरेटर की शक्ति, रेफ्रिजरेटर की शक्ति P का मान कितना है? 400 वाट। ठीक है, और इसको 8 घंटे, तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा एक दिन में उपभुक्त यानी खर्च ऊर्जा W बराबर PT, P का मान कितना है? 400, समय कितना है? 8, 400 वाट इंटू 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे चलाया जाता है, तो एक दिन में कितनी ये ऊर्जा उपभोग कर देगा? 3200 वाट घंटा कर देगा। तो रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन में, कितने दिन में? 30 दिन में उपभुक्त ऊर्जा W बराबर क्या आएगी? 30 से गुणा कर दो, 3200 वाट घंटा गुणा 30। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 96,000 वाट घंटा। लेकिन kWh में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दर kWh के रिस्पॉन्स में 96,000 वाट से किलोवाट बनाएंगे तो 1000 का जैसे ही भाग दिया तो वाट किलोवाट में और घंटे का घंटा, 30 से 30 यानी 96 kWh, यानी 96 यूनिट खा जाएगा, वो भोग कर देगा। ठीक है, तो चूंकि 1 kWh उपभुक्त ऊर्जा का व्यय, उपभुक्त ऊर्जा का व्यय कितना है? उपभुक्त ऊर्जा का व्यय ₹3, तो 96, इसलिए 96 kWh ऊर्जा का, उपभुक्त ऊर्जा का व्यय कितना हो जाएगा? मूल्य या व्यय एक ही बात है, मूल्य लिख लो। जो चीज़ ज्ञात करनी होती है वो यहाँ पे आती है। 3 गुणा 96, 3 6 18, असले 3 में 27 और 1 28, ₹288। तो उपभुक्त ऊर्जा W बराबर PT आप जानते हो, P बराबर W/T, तो W बराबर PT, उपभुक्त ऊर्जा निकालनी है। शक्ति ये होगी 400 वाट, उपभुक्त ऊर्जा एक दिन में उपभुक्त ऊर्जा है, तो एक दिन में 8 घंटे चलता है, 400 वाट का है, तो वाट गुणा घंटा, मात्रक मात्रक गुणा भी हो जाती है, मात्रक मात्रक कटते भी हैं। ठीक है, 3200 वाट घंटा हो गया, तो 30 दिन में कितना उपभोग कर जाएगा? 3200 वाट घंटा, 30 से गुणा किया 96,000 वाट घंटा। इसको किलोवाट घंटा में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे दिया, तो ये आ गया 96 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का ₹3 है, तो 96 किलोवाट घंटा यानी विद्युत यूनिट किलोवाट घंटा को बोलती है। तो 3 गुणा 96 यानी ₹288 आ जाएगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल मैं अपनी तरफ से आपको करवाता हूँ। एक त्रिभुज सा दिया होता है बच्चों, ठीक है, जैसे एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ मैं, वैसे तो उस टाइप का करवाया आपको, लेकिन
एग्जाम्पल नंबर x कह दो, ठीक है। संलग्न चित्र में ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य, बी बिंदुओं के मध्य, बी बिंदुओं के मध्य, बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो जो चित्र दिया है उसको उत्तर में बना रहे हैं अपने, ऐसा चित्र दिया हुआ है बच्चों। ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये प्रतिरोध हो गया, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, ठीक है। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 2 ओम। तो देखो इसको ऐसे खोल दें तो इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा हुआ है, इसको ऐसे खोल दें तो 1 ओम के तो श्रेणी क्रम में है, ये दोनों तो कौन से क्रम में है, 1 ओम का तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये रफली मैं आपको बता रहा हूँ। और जो इनके साथ 2 ओम का प्रतिरोध है ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो चूंकि 1 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। पहले इसको मान लेंगे, माना R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर भी 1 ओम व R3 बराबर 2 ओम, ठीक है। ये मान लिया तो ये कह देंगे R1 व R2 के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RS बराबर R1 प्लस R2, 1 प्लस 1 कितना 2 ओम हो गया, ये R सीरीज का मान आ गया। अब चूंकि RS व R2 समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है, ये 2 ओम हो गया तो ये RS हो गया इनका, इसका मान हमने निकाला है। और ये R2, RS व R2 समांतर क्रम में संयोजित है, तो अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1/RP बराबर 1/RS प्लस 1/R2, 1/2 प्लस 1/2, सॉरी RS का मान, अच्छा ठीक है 1/RS है, तो 1/2 और 1/2 कितना हो गया, दुआ लघुत्तम, 1 प्लस 1 2/2 कितना आ गया, 1 ओम आ गया। 1/RP का मान, तो RP/1, RP का मान कितना, 1/1 ही आ गया, 1 ओम। अतः ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या है, 1 ओम है। अतः ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध RP बराबर 1 ओम होगा, ठीक है। यही आपको ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे सीधा खोलेंगे तो ये तो श्रेणी क्रम में और इन दोनों के साथ ये समांतर क्रम में, तो इसका निकाल लिया श्रेणी क्रम में RS बराबर 1 1 2 और ये इनके साथ समांतर क्रम में है, तो RS और R2 समांतर क्रम में है, तो 1/RS प्लस 1/R2 और कैलकुलेशन किया तो 1 ओम आया, ठीक है।
तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, धन्यवाद। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी सभी कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक्स।